दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शोरलीव से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखेंगे। आप लोग अगर मर्चेंट नेवी का कोई भी प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो या आप फ्रेशर हो, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपके अंदर एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है जहाज के बारे में जानने की। लेकिन क्या आप लोगों को पता है मर्चेंट नेवी में सैलरी और शोरलीव से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं। तो अगर आपको शोरलीव के बारे में सब कुछ सच सच जानना है तो आप बहुत सही जगह आए हो। बस ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको शोरलीव के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं हूं सलमान, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेनिंगशिप सलमान में। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिक से शुरू करते हैं। शोरलीव का मतलब होता है जहाज से बाहर निकलना और कहीं जमीन पर घूम कर आना। ये उन लोगों के लिए था जो एकदम से नए हैं, जिनको मर्चेंट नेवी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा वीडियो देख ले और एंड में पता ना चले कि शोरलीव क्या है। अब हम लोग पूरे वीडियो को फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे जो नॉर्मली हर फ्रेशर्स के मन में शोरलीव से रिलेटेड आते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन से शिप ज्यादा अच्छे होते हैं जिसपे शोरलीव ज्यादा मिलती है? तो गाइस रोरो शिप्स, जनरल कार्गो शिप्स, बल्क कैरियर्स और कंटेनर शिप्स, इन सब शिप्स का शोरलीव ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू टैंकर शिप्स। क्योंकि गाइस क्या होता है, इन शिप्स का जो पोर्ट होता है वो सिटी के करीब होता है, और दूसरा ये जो शिप्स होते हैं पोर्ट पर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रुकते हैं एज कम्पेयर टू टैंकर शिप्स। अगर छोटा टैंकर शिप है तो शोरलीव आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आप बड़े टैंकर शिप पर काम कर रहे हो जैसे यूएलसीसी, वीएलसीसी, तो इस पे शोरलीव मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात अलग है कि इन शिप्स पर सैलरी ज्यादा अच्छी होती है। सेकंड क्वेश्चन, क्या हमें हर पोर्ट पर शोरलीव जाने मिलता है? तो इसका आंसर है इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज है जो शोरलीव अलाउ करती हैं, लेकिन कुछ गिने चुने पोर्ट्स है जहां शोरलीव अलाउ नहीं करते। अगर हम लोग अफ्रीका में नाइजीरिया वगैरह जैसे पोर्ट पर चले जाते हैं तो कंपनी से खुद मैसेज आता है कि इस पोर्ट पर शोरलीव मत जाओ, क्योंकि वहां बाहर निकलना थोड़ा रिस्की हो सकता है। और किस कंट्री में शोरलीव जाना है या किस कंट्री में नहीं जाना है, ये कैप्टन और कंपनी वाले डिसाइड करते हैं उस कंट्री का सिचुएशन देख के। थर्ड क्वेश्चन, हम कितने देर तक शोरलीव पर रह सकते हैं? तो गाइस ये डिपेंड करता है आपके रेस्ट आवर्स पर। पोर्ट पर 6 ऑन और 6 ऑफ होता है। इसका मतलब 6 घंटे काम और 6 घंटे आराम। मान लो आपका वॉच टाइमिंग है 6 से 12 का, तो मॉर्निंग सुबह आपको 6 से 12 और शाम में 6 से 12 आपका काम रहेगा, और बाकी जो बचा टाइम 12 से 6 वाला उसमें आपको रेस्ट है। तो ये आपके ऊपर है, इस रेस्ट टाइम में आप रेस्ट करो या तो शोरलीव चले जाओ। लेकिन आपको आपकी अगली ड्यूटी शुरू होने से पहले कुछ भी करके जहाज पर टच होना है, क्योंकि शिप पर आपका कोई और काम करने वाला नहीं है, इसलिए आपकी अगली ड्यूटी शुरू होने से पहले आपको जहाज पर आ जाना है। फोर्थ क्वेश्चन, हमें पैसे कहां से मिलते हैं शोरलीव पर खर्च करने के लिए? तो देखो, कैप्टन आपको आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डॉलर्स में देते हैं, जिसको हम लोग कैश इन एडवांस बोलते हैं। आप इसे यूज कर सकते हो अपने शोरलीव पर खर्च करने के लिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि कैप्टन तो हमें डॉलर्स देते हैं, तो वो तो सिर्फ यूएस में ही चलता होगा। अगर हम लोग किसी और कंट्री या यूरोप में चले जाए तो हम लोग उन डॉलर्स को कैसे खर्च करेंगे? तो गाइज आपको बता दूं कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, जिस भी पोर्ट पर जा रहे हो, वहां पर एक नजदीकी में कोई करेंसी एक्सचेंज वाला होता है। वो आपको टैक्सी ड्राइवर आपको वहां जाके छोड़ देगा, वो बता देगा कि कहां पर होता है। आप वहां जाओ, डॉलर से ले जाओ और उसको कन्वर्ट करके उस कंट्री का करेंसी ले लो। अब आपके एक काम की बात बताता हूं, अगर आप ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहां पर आपको करेंसी एक्सचेंज करवाना है तो आप जरूर अपना पासपोर्ट लेके जाना, क्योंकि वो करेंसी एक्सचेंज वाले आपसे आपका पासपोर्ट मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें परमिशन कौन देता है शोरलीव पर जाने के लिए? देखो, डेक और गैली वालों को कैप्टन से परमिशन लेना पड़ता है, और जो इंजन वाले होते हैं उनको चीफ इंजीनियर से परमिशन लेना पड़ता है शोरलीव पर जाने के लिए। और हाँ, क्या आप लोगों को ये पता है कि जो कैप्टन और चीफ ऑफिसर दोनों कभी एक साथ शोरलीव पर बाहर नहीं जाते। दोनों में से किसी एक को ऑनबोर्ड रहना पड़ता है, दोनों भी सीनियर है। और उसी तरह चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर, वो दोनों भी कभी एक साथ शोरलीव पर नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 6, हमें शोरलीव के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं? तो गाइज हमें एक छोटा सा शोर पास मिलता है जो इमिग्रेशन वाले देते हैं, वो हम लोग को लेके जाना पड़ता है। और किसी किसी कंट्री में तो पासपोर्ट और सीडीसी भी कैरी करना पड़ता है। अब तो एसआईडी आ गया है, सीफेरर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये भी हम लोग को कैरी करना पड़ता है। अब देख लेते हैं शोरलीव जाना क्यों जरूरी है। तो गाइज मेरे हिसाब से शोरलीव जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस शिप पर रहते हैं वहां सिर्फ 22 से 23 लोग ही रहते हैं, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप पूरे इन 9 मंथ्स में एक बार भी शोरलीव नहीं जाओगे तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। अभी हम लोग एक जल्दी नया एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ 2 महीने का लॉकडाउन हुआ था, आप लोगों को याद होगा। उसमें भी लोग घर में रह के बोर हो गए थे। कितने लोग तो राशन लेने के बहाने घर से बाहर निकल जाते थे, कुछ घूमने मिल जाता था। तो हम लोग सोचो 9 मंथ्स उसी शिप में रहते हैं, वही 22-23 लोग रहते हैं, और कंटिन्यू सेलिंग मिला तो समुंदर ही समुंदर देखने मिलता है।
तो अगर शोर लीव का चांस मिलेगा और आप नहीं जाओगे तो सोचो कितना मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मेरा यही सजेशन है कि जब मौका मिले शोर लीव जाने का, आप मौका मत छोड़ो, आप शोर लीव जाओ। हम सीफेयरर्स का शिप पर काम करने का यही तो बेनिफिट है कि हमारा शिप जिस कंट्री में गया हम वहां उतर कर बाहर घूम कर आ सकते हैं। सिर्फ हमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, बस का भाड़ा या टैक्सी का भाड़ा। और जो लोग सोचो एक कॉमन आदमी है जो सीफेयर नहीं है, अगर वो इंडिया से बाहर कभी किसी कंट्री में घूमने का सोचे तो उसको कितना खर्चा आएगा। अब हम लोग कुछ टिप्स देख लेते हैं शोर लीव जाने के लिए। टिप नंबर 1, कभी भी शोर लीव अकेले जाने का मत सोचो, हो सके तो ग्रुप में जाओ, इससे आप सेफ रहोगे। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि किसी सीफेयर को किडनैप कर लिया या कि इस कंट्री में इस सीफेयर के साथ ऐसा हुआ। तो अगर आप ग्रुप में जाओगे तो ये सब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। टिप नंबर 2, अगर अपने बजट पर कंट्रोल करना है तो ज्यादा डॉलर्स बाहर मत ले जाओ, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं शिप से तो जितना भी डॉलर्स ले जाओ वो कम ही पड़ता है। तो इससे अच्छा आप पहले से प्लान कर लो कि मैं इतने इतने सामान खरीदूंगा और उसके प्लान के हिसाब से आप उतने डॉलर्स ले जाओ। टिप नंबर 3, अगर आप जूनियर हो और आपकी सैलरी कम है तो शोर लीव कम ही जाओ लेकिन कम जाओ, क्योंकि बाहर खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अब आप लोगों को बता दूं कि किसी किसी जगह पर तो टैक्सी का एक साइड का भाड़ा $10 होता है। अगर दोनों साइड का मिलाओ तो $20 एक खाली आना जाने का भाड़ा होता है। तो $20 अगर इंडियन रुपीज में देखे तो बहुत होता है। कोई कोई टैक्सी वाले होते हैं जो कम लेते हैं, लेकिन ज्यादातर टैक्सी वाले बाहर का देख के लूटने का ही सोचते हैं। वो तो हर कंट्री में होता है, हमारे कंट्री में भी अगर कोई फॉरेनर को कुछ टैक्सी वाले देखते हैं तो ज्यादातर सोचते हैं इसको लूट लो। और किसी किसी पोर्ट पर सीमेंस क्लब की गाड़ी आती है, वो आपको फ्री में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है, लेकिन ऐसा हर पोर्ट पर नहीं होता। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप जूनियर हो तो शोर लीव कम जाओ, क्योंकि अगर हर शोर लीव जाने का सोचोगे तो जितना कमाओगे नहीं उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। वैसे तो जब हम लोग नए नए जाते हैं शिप पर तो बहुत मन करता है हर शोर लीव जाने का, लेकिन जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे पुराने होते तो वो हमारा मन भी नहीं होता फिर शोर लीव जाने का। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। क्योंकि फ्रेशर्स को लगता है कि शोर लीव का मतलब किसी घूमने की जगह ही जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यादातर क्या होता है, लोग मैकडी, बर्गर किंग, वॉलमार्ट, बेस्ट बाय यही सब जगह जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और जब फ्रेशर जाता है तो उसको यही बेस्ट बाय, बर्गर किंग, मैकडी, वॉलमार्ट यहाँ भी घूमने अच्छा लगता है जाने, लेकिन धीरे धीरे वो उससे यूज्ड टू हो जाता है। अगर आप नए हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो सेलर है, जो सेल करके आ चुके हैं, वो ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे। टिप नंबर 4, शोर लीव जाओ तो अल्कोहल वगैरह ज्यादा मत पियो। आजकल तो बहुत सी कंपनीज है जिसमें 0 अल्कोहल एंड ड्रग पॉलिसी है, और अगर आपको टैंकर शिप पर काम मिल जाता है तब तो अल्कोहल वगैरह के बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि वहां पर ये अल्कोहल ये सब के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अगर आप शोर लीव जा रहे हो और वापस टैंकर शिप पर आ रहे हो तो आपके कैबिन में जाने से पहले आपका अल्कोहल टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट में अगर ज्यादा अल्कोहल कंटेंट मिल जाता है आपकी बॉडी में तो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनते, सीधा घर भेज देते हैं। टिप नंबर 5, कभी भी शोर लीव जाते हो तो टाइम से पहले ही आने का सोचो। मान लो आपकी शिप 6 बजे निकलने वाली है पोर्ट से सेलिंग के लिए और आप देर करोगे तो जो शिप पर है वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे भाई जल्दी आ जाओ, लेकिन आप फिर भी देर करोगे, ज्यादा देर करोगे तो वो निकल जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। तो इससे अच्छा पहले ही कंफर्म करके निकलो कि शिप कितने देर तक पोर्ट पे रहने वाला है और कब शिप निकलने वाला है और कब तक मुझे आना है। तो गाइज आई थिंक मैंने शोर लीव से रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में कवर कर ली हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोगों के कमेंट को बहुत दिन से पढ़ता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, और हाँ, अपने फ्रेशर दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।